नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है अमेजिंग फैक्ट्स इनसाइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फैक्ट्स का सिलसिला। सबसे पहला फैक्ट, सबसे पहले बात करते हैं जापान की। क्या आपको पता है जापान की डेली लाइफ का एक इंटीग्रल हिस्सा है और वो है वेंडिंग मशीन्स। आपने वेंडिंग मशीन्स के बारे में तो सुना होगा। जापान में एक वेंडिंग मशीन हर 40 लोगों के लिए होती है, जो दुनिया के किसी भी देश में वेंडिंग मशीन्स की हाईएस्ट डेंसिटी है। जापान में 5.5 मिलियन से ज्यादा वेंडिंग मशीन्स है, जो शहरों से लेकर गांव तक हर जगह अवेलेबल है। ये वेंडिंग मशीन्स जापान की कल्चर का एक स्टेपल हिस्सा बन चुकी है और ये उनकी कन्वीनियंस और ऑटोमेटिसिटी की वजह से इतनी पॉपुलर है। जापान का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और ऑटोमेशन सिस्टम्स से प्यार इन वेंडिंग मशीन्स को और भी पॉपुलर बनाता है। यहाँ पर आपको वेंडिंग मशीन्स हर जगह मिलेंगी, चाहे आप सिटी के बिजी स्ट्रीट्स पर हो या कंट्री साइड में। मोस्ट वेंडिंग मशीन्स जापान में नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस बेचती है, जैसे कि जूस, टी, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक्स। लेकिन कुछ वेंडिंग मशीन्स में एल्कोहलिक बेवरेजेस और सिगरेट्स भी मिलते हैं, लेकिन ये काफी कम होते हैं दोस्तों। और ये वेंडिंग मशीन्स सिर्फ ड्रिंक्स तक ही लिमिटेड नहीं है। आपको यहाँ पर आइसक्रीम, राइस, इंस्टेंट नूडल्स और ओमिकुजी, जो छोटे फॉर्च्यून टेलिंग स्लिप्स होते हैं, भी मिलते हैं। वेंडिंग मशीन्स में पेमेंट के लिए आप 10, 50, 100 या 500 येन कॉइन्स के साथ 1000 यानी कि 1000 येन बिल्स भी यूज कर सकते हैं। और नए मशीन्स अब 5000 और 10,000 येन बिल्स भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग फैक्ट था जापान के बारे में। तो है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो नेक्स्ट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। अब हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो काफी इंटरेस्टिंग है। आप जानते हैं कि आपका दिमाग रोजाना 400 से 500 कैलोरीज बर्न करता है। हमारा ब्रेन हर दिन अपने बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए 400 से 500 कैलोरीज बर्न करता है। ये हमारे टोटल एनर्जी नीड्स का लगभग 20% होता है। इस एनर्जी का यूज हमारे मसल्स को कंट्रोल करने और सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए होता है। अगर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं या किसी कॉम्प्लेक्स टास्क पर फोकस कर रहे हैं, तो ब्रेन थोड़ा ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, लेकिन ये एनर्जी बर्न इतनी ज्यादा नहीं होती कि आप वेट लॉस देख सके। जैसे आप पजल्स करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं या नए हॉबीज सीखते हैं, ये सब चीजें आपकी कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करती है दोस्तों। आपका ब्रेन इन एक्टिविटीज से भी एनर्जी बर्न करता है, लेकिन ये कैलोरीज बर्न हमारे ब्रेन के एक्टिविटी लेवल पे डिपेंड करता है। कैसे, कितना एक्टिव है आप, आपका बॉडी साइज और आपका बॉडी कंपोजिशन भी ये सब चीजें आपको इफेक्ट करती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए हैं कि आपका दिमाग कितनी एनर्जी बर्न करता है। ये सोचने की बात है कि हम अपने ब्रेन को एक्टिव रखकर अपनी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है दोस्तों, ये हमारे ध्यान में हमको रखना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चाय पानी के बाद दुनिया की सबसे ज्यादा पीने वाली बेवरेज है। दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन चाय पीती है और 2021 में दुनिया ने 297 बिलियन लीटर्स चाय कंज्यूम की थी। सोचिए, हर दिन हमारी दुनिया में लगभग 6 बिलियन कप्स चाय पिए जाते हैं। चाय की इतने वैरायटीज हैं, दुनिया में लगभग 1500 टाइप्स यानी कि 1500 की तरीके की चाय होती है। आपको कौन सी चाय सबसे ज्यादा पसंद है दोस्तों? आप कमेंट में लिख के जरूर बताना। ब्लैक टी, ग्रीन टी या फिर हर्बल टी। चाय की सबसे बड़ी बात ये है कि ये चाइना और इंडिया का नेशनल ड्रिंक भी है। ये दोनों देश चाय की दुनिया में सबसे आगे है। चाय सिर्फ एक टेस्टी बेवरेज नहीं, बल्कि हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद होती है, खासकर ग्रीन टी। चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को काफी बेनिफिट करते हैं। तो है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमने कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में कुछ वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि फैक्ट्स रिलेटेड टू नंबर 7, जो इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियो है। आपको जरूर पसंद आएगा, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले फैक्ट के बारे में। और अब बात करते हैं एक ऐसे मोमेंट के बारे में जब हमने आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने का सफर शुरू किया था। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले कौन से एनिमल स्पेस में गए थे?
जवाब है फ्रूट फ्लाइज। 20 फरवरी 1947 को फ्रूट फ्लाइज को पहली बार स्पेस में भेजा गया था। ये मिशन व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज न्यू मैक्सिको से लॉन्च किया गया था। ये फ्रूट फ्लाइज स्पेस में जाकर जिंदा वापस आने वाले पहले एनिमल्स बन गए। ये फ्रूट फ्लाइज एक V2 रॉकेट में लॉन्च किए गए, जो एक रिसर्च मिशन का हिस्सा था। उनका पर्पस था कॉस्मिक रेडिएशन के इफेक्ट्स को स्टडी करना। ये फ्लाइज 109 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड तक पहुंचे। फ्रूट फ्लाइज को इसलिए चूज किया गया क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप बहुत सिंपल होता है और उनके लिए साइंटिफिक रिसर्च करना आसान होता है। ये फ्लाइज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एक कॉमन फ्रूट फ्लाई स्पीशीज थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उनका कंटेनर स्पेस से वापस आने के बाद पैराशूट के साथ सेफली लैंड हुआ और वो फ्लाइज जिंदा रिकवर की गई। इस मिशन ने स्पेस ट्रेवल की शुरुआत में एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम रखा। इन फ्लाइज के बाद 1961 में यूरी गैगरिन और 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में अपनी जर्नी शुरू की, लेकिन सबसे पहले फ्रूट फ्लाइज ने ही स्पेस के सफर की शुरुआत की। ये तो बहुत ही फैसिनेटिंग फैक्ट है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट के बारे में। क्या आपको पता है दोस्तों कि एक टाइम पर केचप को दवाई के रूप में बेचा जाता था? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। केचप जो आज हम अपने फ्राइज के साथ खाते हैं, पहले एक मेडिसिन के रूप में यूज होता था। ये बात 1830s की है, जब एक अमेरिकन डॉक्टर जॉन कुक बेनेट ने केचप को एक दवा की तरह बेचना शुरू किया था। उन्होंने कहा था कि केचप की कुछ खास प्रॉपर्टीज है जो डायरिया, इंडाइजेशन, रूमेटिज्म और जॉन्डिस जैसे इलाज में मददगार साबित हो सकती है। डॉक्टर बेनेट ने केचप को पिल्स की फॉर्म में बेचने का आइडिया दिया था और ये आइडिया इतना पॉपुलर हो गया कि लोग केचप को एक मेडिसिनल प्रोडक्ट समझने लग गए थे। तो ये था एक बहुत ही छोटा लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट के बारे में। ये बात आपको बिल्कुल चौंका देगा। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंट्री के बारे में जिसमें सबसे ज्यादा टाइम जोन्स है। क्या आपको पता है कि फ्रांस अपने ओवरसीज टेरिटरीज के साथ दुनिया का वो कंट्री है जिसमें 12 टाइम जोन्स है? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। फ्रांस, जिसमें अपनी ओवरसीज टेरिटरीज भी शामिल है, दुनिया की किसी भी कंट्री की कंपैरिजन में सबसे ज्यादा टाइम जोन्स का रिकॉर्ड रखता है। अगर हम अंटार्कटिका के क्लेम को भी शामिल करें तो ये टोटल 13 टाइम जोन्स हो जाते हैं। फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज जो दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में स्प्रेड है, जैसे कि कैरेबियन, पैसिफिक और इंडियन ओशन में, इन सब के अपने अलग टाइम जोन्स है। अब सोचिए, एक ही कंट्री के अंदर इतने टाइम जोन्स, हर एक टेरिटरी का अपना अलग समय होता है जो उनकी ज्योग्राफिक लोकेशन पर डिपेंड करता है। जैसे कि फ्रांस का मेन लैंड पेरिस में सेंट्रल यूरोपियन टाइम होता है, लेकिन ओवरसीज टेरिटरीज में टाइम जोन्स बिल्कुल अलग होते हैं। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही है दोस्तों। हम मिलते हैं अगली वीडियो पे, जहाँ पे हम और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए आपका और आपके परिवार का ख्याल रखें, खुश रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।